हर किसी के अकाउंट में कैश पड़ा होता है। किसी के अकाउंट में 10,000 होता है, किसी में 50,000 होता है, किसी में 1 लाख या फिर किसी में 10 लाख तक होता है। ये कैश क्या कर रहा होता है, एक बेसिक सा सेविंग इंटरेस्ट रेट दे रहा होता है जो कि होता है 3 से 4% तक। बेसिकली इस कैश का कोई काम नहीं होता, ये बस अकाउंट में पड़ा हुआ है। और क्यों पड़ा हुआ है उसके रीजन मल्टीपल हो सकते हैं। शायद आप किसी स्टॉक के नीचे आने का वेट कर रहे हो और उसके बाद उसके अंदर इन्वेस्ट करो, या फिर कोई शादी का फंक्शन आ रहा हो उसके लिए आपको कैश की जरूरत हो, या फिर आप रियल एस्टेट की या गाड़ी की डाउन पेमेंट के लिए पैसे जोड़ रहे हो, या फिर आपको पता ही नहीं है कि आप उस कैश से हायर रिटर्न कैसे जनरेट कर सकते हो। तो आपने बहुत सारे फाइनेंस एक्सपर्ट्स को सुना होगा कि भाई अपना जो कैश है उसे ना आइडल मत बैठने दो। आइडल बैठने का मतलब कि वो बस बैंक अकाउंट के अंदर पड़ा है, 3-4% की उस पर एनुअल का इंटरेस्ट आ रहा है और इन्फ्लेशन 6 से 7% होता है यूजुअली, तो वो आपका जो कैश है उसकी ओवरऑल वैल्यू को डिक्लाइन कर रहा है। अब क्या होता है, जो लोगों का ये कैश होता है ना, उन्हें इसके ऊपर कोई रिस्क नहीं लेना होता है, और लेना भी होता है तो वो रिस्क बहुत मिनिमल रखना चाहते होते हैं। अब ऐसे कुछ ऑप्शन जरूर होते हैं जो कि इस कैश के ऊपर एक फिक्स 11 से 12% का रिटर्न भी मिल जाए और आपका जो रिस्क है वो भी एक मिनिमल होना चाहिए। अब वो रिस्क कैसे मिनिमाइज होगा वो आपके डिसीजंस पे डिपेंड करेगा। जिस एसेट क्लास की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। अब कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के बारे में आम जनता को बहुत कुछ नहीं पता होता है, लेकिन अगर देखा जाए तो इनका बाइंग प्रोसेस और इनका होल्डिंग प्रोसेस बहुत ही ट्रांसपेरेंट और इजी है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो अपने पोर्टफोलियो के अंदर फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स को ऐड करना चाहते हैं, और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एक कैटेगरी हो सकता है। अब इसमें जो फिक्स्ड रिटर्न है उसका मतलब है कि चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए, कि भाई ट्रम्प कितने भी इंडिया पे टैरिफ लगा ले, कोई भी वॉर हो जाए, आपका जो रिटर्न रहेगा वो 11 से 12% पे ऑलमोस्ट फिक्स्ड ही रहेगा। तो इस वीडियो में हम 3 चीजों की बात करेंगे। व्हाट आर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, उनसे एसोसिएटेड रिस्क क्या होते हैं, और फिर आप कैसे इन बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट आर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स जो होते हैं वो एक टाइप की डेट सिक्योरिटी होती है जो बड़ी कॉर्पोरेशंस बेसिकली इशू करती हैं पैसा रेज करने के लिए। तो बेसिकली एक टाइप का लोन होता है जो इन्वेस्टर जो है वो कॉर्पोरेशन को देते हैं, और बदले में जो कॉर्पोरेशन है वो एक इंटरेस्ट पे करती हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एट रेगुलर इंटरवल्स। एंड दूसरा पॉइंट है कि प्रिंसिपल रीपे करते हैं एट अ पर्टिकुलर मेच्योरिटी डेट। तो एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस है ऑर्गेनाइजेशंस के लिए मार्केट से पैसा उठाने के थ्रू इशूइंग बॉन्ड्स। तो अगर आप किसी भी कॉर्पोरेट बॉन्ड के अंदर इन्वेस्ट करना चाह रहे हो तो उसके अंदर आपको 3 मोटे मोटे रिस्क देखने पड़ेंगे। तो सबसे पहला जो रिस्क है वो है डिफॉल्ट रिस्क, कि भाई अगर आपने किसी कंपनी के बॉन्ड्स खरीदे तो कल को वो बैंक करप्ट हो जाए या फिर उसकी फाइनेंशियल हालत ठीक नहीं है, तो वो आपका इंटरेस्ट नहीं दे पाएगी और आपका प्रिंसिपल अमाउंट भी नहीं दे पाएगी। तो इस इंडस्ट्री के अंदर इसको डिफॉल्ट रिस्क कहा जाता है। अब ऐसे में होता क्या है कि भाई जो कंपनी है और वो बैंकरप्ट हो रही है तो उसके सारे के सारे एसेट्स लिए जाते हैं और उनको बेच दिया जाता है। उससे जो कैपिटल वापस आता है उसे बॉन्ड इन्वेस्टर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो अगर आप एक अच्छा डिसीजन लेना चाहते हो किसी कंपनी के बॉन्ड्स खरीदने में, तो आपको देखना है कि भाई इस कंपनी के चांसेस क्या हैं एक डिफॉल्ट करने के। यूजुअली जो बड़ी कंपनीज होती है या वेल फंडेड कंपनीज होती है उनका चांस कम होता है कि वो डिफॉल्ट करे। तो अगर आप देखना चाहते हो कि एक कंपनी कितनी क्रेडिबल है तो आप पहला चेक कर सकते हो कि भाई उसकी क्रेडिट रेटिंग क्या है। ये रेटिंग आपको मोस्ट ऑफ द टाइम्स उसी पोर्टल पे मिल जाएगी जिस पोर्टल के थ्रू आप बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो। और ऐसे कौन से पोर्टल्स हैं उसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। इसमें यूजुअली ट्रिपल ए की कैटेगरी, डबल ए या फिर ए की कैटेगरी बहुत ही सेफ इन्वेस्टमेंट्स माने जाते हैं। अब इसमें होता क्या है कि जो कंपनी जितनी ज्यादा रिस्की होगी उसका रिटर्न पोटेंशियल उतना ज्यादा बढ़ेगा, एंड वाइस वर्सा, जो कि बेसिकली कम रिस्की होगी उसका रिटर्न पोटेंशियल भी कम होगा। तो ये आपका एक पर्सनल डिसीजन होता है कि आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं मार्केट के अंदर। अब जो आप दूसरा चेक करोगे पोर्टल के ऊपर वो होगा कोलैटरल साइज का। मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है कि कंपनी जब भी लोन लेने आते हैं तो वो अपना एक कोलैटरल देते हैं, यानी कि गारंटी देते हैं। तो वो प्रॉपर्टी पेपर्स हो सकते हैं या फिर फैक्ट्री के पेपर्स होते हैं या फिर कोई और एसेट के पेपर्स होते हैं। तो वो कोलैटरल साइन मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो अमाउंट वो लोन पे ले रहे हैं उससे बड़ा होता है। तो बेसिकली लेट से अगर कंपनी कभी डिफॉल्ट करती है तो ये वाले जो एसेट्स हैं वो सेल ऑफ करके बॉन्ड होल्डर्स जो है उन्हें पे बैक किया जा सकता है। और जो तीसरा चेक है वो है कि भाई कंपनी के फाइनेंशियल्स चेक करो कि भाई जो कंपनी है वो लास्ट के 3 से 5 साल के अंदर रेगुलरली प्रॉफिट्स बना रही है या नहीं। और प्रॉफिट से ज्यादा भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो कैश फ्लो जनरेट कर रही है या नहीं, क्योंकि जो कंपनीज अच्छा कैश फ्लो जनरेट करती हैं
वो अपनी डेट पेमेंट्स को रेगुलरली सर्विस कर पाती हैं बिना किसी रुकावट के। अब मार्केट में से बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं जिसके थ्रू आप बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म्स की बात की जाए तो पहला है आरबीआई डायरेक्ट रिटेल, जिसको यूज करके आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल्स, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स और फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। ऐसे ही सिमिलर है एनएसई गोबिड। इसके अलावा जो प्राइवेट में अलाउ कर रहे हैं वो है विंट वेल्थ, गोल्डन पाई एंड इंडिया बॉन्ड्स। ये प्लेटफॉर्म्स आपको अलाउ करते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए। अब आप जाके इनमें से किसी भी पोर्टल पे लॉग इन करके एक्सप्लोर कर सकते हो कि एट एनी टाइम कौन से बॉन्ड्स अवेलेबल हैं और आप किस ड्यूरेशन के लिए उन बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हो। और जिन चेक्स की हमने बात की थी, आप वो भी उन्हीं पोर्टल्स पे मोस्ट ऑफ द टाइम्स अवेलेबल होते हैं और आप उनको असेस कर सकते हो। उनकी क्रेडिट रेटिंग क्या है, उनके फाइनेंशियल्स कैसे हैं और उनका कोलेटरल साइज कैसा है। अब आपको ये याद रखना पड़ेगा कि जो बॉन्ड्स है उनके प्राइसेस भी डायनेमिक होते हैं। लेट से आपने 1 साल के बॉन्ड में इन्वेस्ट किया और 6 महीने बाद आप उसको सेल करना चाहते हो, तो बॉन्ड्स की डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे उस बॉन्ड का जो प्राइस है वो कई बार हायर भी होता है और कई बार लोअर भी होता है। तो आपको अपना ये रिस्क असेस करके चलना है। और अगर आप पूरे मेच्योरिटी तक वेट कर रहे हैं तो आपका पेमेंट तब आ जाएगा। तो आप सिंपली जाओ, बॉन्ड को सेलेक्ट करो और देखो उस पर टोटल रिक्वायरमेंट कितनी है, उस पर आप कितना मिनिमम अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हो और उसका मंथली पेमेंट्स जो होंगी आपकी वो क्या होंगी, और मेच्योरिटी पे आपका प्रिंसिपल कितना आएगा। बट लेकिन इन्वेस्ट करने से पहले अपनी जजमेंट और अपनी स्टडी पूरी कर लेना और अपना एक रिस्क कैलकुलेट करके ही इसके अंदर आप कदम रखना। अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो उसे कमेंट में जरूर छोड़ के जाना। कुछ भी डाउट क्लियर करने हो हम उस पर कोशिश करेंगे कि आगे फिर से एक वीडियो बना पाए।